आविष्कार कुछ जानकर किए गए और कुछ अनजाने में हुए, लेकिन जितने भी हुए ये हमारे लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुए। थॉमस अल्वा एडिसन ने अगर बल्ब का आविष्कार ना किया होता तो सोचिए हमारी दुनिया कैसी होती। न रात्रि में जगमगाते ये शहर होते और न हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत। तब शायद हर जगह अंधेरा रहता और रात्रि में उजाले की कल्पना जैसी बातों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मल्होत्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे गलती से हुए आविष्कारों की जो कि अगर ना हुए होते तो शायद हम प्रगति के क्षेत्र में इतने आगे नहीं होते। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है एक्सरे। एक्सरे की खोज तब हुई जब वर्ष 1895 में जर्मन फिजिस्ट विलियम रोडजन अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी में कैथोड ट्यूब पर काम कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर एक बेंच पर एक प्लेट रखी थी जिस पर बेरियम प्लेटिनो साइनाइड नामक फ्लोरेसेंट मटेरियल का लेप चढ़ा था। अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने फ्लोरेसेंट प्लेट को चमकते देखा, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पर लाइट का कोई और सोर्स मौजूद ही नहीं था। उन्होंने पाया कि यह लाइट अधिकतर वस्तुओं के आर पार आ जा सकती है और तब उन्होंने इसे एक्सरे का नाम दे दिया, जहाँ पर एक्स का मतलब अननोन है। उन्हें इस खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और उन्होंने सबसे पहला मेडिकल एक्सरे अपनी पत्नी बर्था के हाथों का किया। तो 9वें नंबर पे है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की भी खोज अचानक से हुई। नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस, जिसे आजकल लोग शादी या पार्टियों में मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सन 1984 में अमेरिकन डेंटिस्ट हार्सेवेल्स के दोस्त ने गलती से ढेर सारी लाफिंग गैस का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसने अपने ही पैरों को बहुत बुरी तरह से काट लिया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ना उसे कुछ महसूस हुआ और ना ही कुछ पता चला, और तभी से नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थीसिया के रूप में फेमस हो गया, जिसे आज दवा के रूप में यूज किया जाता है। तो 8वें नंबर पे है पोटैटो चिप्स। जी हाँ, वही मिल गया अच्छा आलू वाला चिप्स। तो पोटैटो चिप्स का आविष्कार जार्ज क्रम के द्वारा गुस्से में किया गया। दरअसल ये एक रेस्टोरेंट में शेफ थे। एक दिन एक कस्टमर जार्ज क्रम का फ्राइड राइस यह कहकर बार बार वापस कर दे रहा था कि यह ड्राइड और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जार्ज क्रम ने आलू को पतले आकार में काटकर गर्म ग्रीस में फ्राई किया और फिर नमक डालकर सर्व किया, और कस्टमर को यह डिश बहुत पसंद आई। फिर क्या था, इसका मज़ा पूरी दुनिया लेने लगी। तो दोस्तों 7वें नंबर पे है सैक्रिन। सैक्रिन बहुत ही मीठा पदार्थ होता है। अगर इसकी तुलना चीनी से करें तो यह चीनी के कंपेरिजन में 300 से 400 गुना तक ज़्यादा मीठा होता है। यही वजह है कि इसे बहुत सी जगहों पर चीनी की जगह उपयोग में लाया जाता है। बात करें इसकी खोज की तो वर्ष 1889 में रैमसन और कॉन्स्टेंटिन फेलबर्ग नाम के दो वैज्ञानिक जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। काम करते करते फेलबर्ग को भूख लग गई और वे बिना हाथ धुले खाना खाने चले गए। उन्होंने लंच में जो ब्रेड खाया वह उन्हें काफ़ी मीठा लगा। जब उन्होंने देखा तो उनके हाथ में कुछ केमिकल लगा था। जब उन्होंने इस केमिकल की जाँच की तो यह केमिकल बेंजोइक सल्फामाइड यानी कि C7H5NO3 निकला। और फिर वर्ष 1880 में फेलबर्ग और रैमसन ने संयुक्त रूप से इस खोज को प्रकाशित किया। 6वें नंबर पर है बोटॉक्स। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसका इंजेक्शन हमारे चेहरे पर लगाने से हमारे चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात आप बूढ़े नहीं दिखते। बात करें इसकी खोज की तो एलास्टायर एंड जीन कैसस नाम के कपल जहर के एक छोटे से हिस्से का प्रयोग क्रॉस डाइट, जिसे सामान्य भाषा में तिरछा देखना कहते हैं, के साथ साथ पलक की ऐंठन और अन्य मांसपेशियों के इलाज पर काम कर रहे थे। और तभी उन्होंने देखा कि इन सभी के साथ साथ चेहरे की झुर्रियाँ भी समाप्त होने लगी हैं, और तभी से इस पॉइजन का नाम बोटॉक्स पड़ गया और इसे चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त करने के उपयोग में लाया जाने लगा, जिसके इस्तेमाल के लिए आज लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। 5वें नंबर पे है फायरवर्क, आतिशबाजी यानी कि पटाखे जो आप शादी और दिवालियों में फोड़ते हैं। दरअसल यह एक चाइनीज कुक के दिमाग की उपज है। एक चाइनीज कुक अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी उसने गलती से चारकोल, सल्फर और साल्ट पेंटर यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को एक साथ मिला दिया और एक बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में जाते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ और तभी से शुरू हुई यह आतिशबाजी। 4थे नंबर पे है वल्कनाइज्ड रबड़। यह वो आविष्कार है जिसने हमारी जीने की कला को ही बदल दिया। यह एक प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को सख्त बनाया जाता है। 1830 के दशक में रबड़ का बहुत चलन था, लेकिन मुलायम और कमज़ोर होने की वजह से लोग इससे दूर भाग रहे थे। परंतु रसायन शास्त्री चार्ल्स गुडियर को इससे काफ़ी लगाव था। वे हमेशा अपने साथ रबड़ को लिए रहते थे। एक समय अचानक से उनके हाथों से रबड़ का एक टुकड़ा जिसमें सल्फर लगा था एक गर्म स्टोव पर गिर गया और कुछ देर बाद उन्होंने इसे वल्कनाइज्ड फॉर्म में पाया, यानी कि जला हुआ लेदर जैसा पदार्थ।
और यह पहले से अब काफ़ी मजबूत हो चुका था और धूप, गर्मी, बरसात जैसी मुसीबतों को आसानी से झेल सकता था। और फिर आगे चलकर यह वल्कनाइज्ड रबर के रूप में उपयोग किया जाने लगा। तीसरे नंबर पे है कोका कोला। फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन कोका के पत्तों और कोरल नट्स का उपयोग सिरदर्द के इलाज के लिए कर रहे थे। तभी उनके सहायक ने गलती से दोनों को कार्बोनेटेड पानी में मिला दिया, जिससे फूक कोक का निर्माण हुआ, जो कि एक पीने योग्य पदार्थ था और इसे कोका कोला का नाम दिया गया। परंतु शुरुआती दिनों में यह केवल दवा की दुकानों पर ही मिलता था, लेकिन बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया गया, जिसका उपयोग आजकल आप गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए करते हैं। दूसरे नंबर पे है मैच स्टिक यानी कि माचिस। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जिनका नाम जॉन वॉकर था, रोज की तरह कुछ केमिकल्स को लकड़ी की स्टिक पर लगाकर दवाइयाँ बना रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि कुछ केमिकल्स उनकी लकड़ी की स्टिक पर चिपक गए हैं, जिसे छुड़ाने के लिए उन्होंने स्टिक को घिसा, जिसके बाद उसमें से आग निकलने लगी और इस तरह माचिस का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, पहले नंबर पे है माइक्रोवेव, जिसे माइक्रोवेव ओवन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग भोजन बनाने और भोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हीटिंग के लिए भी किया जाता है। अब बात करें इसकी खोज की, तो वर्ष 1945 में अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर, जो कि रडार सिस्टम पर काम कर रहे थे, एक बार एक्सीडेंटली वो मैग्नेट्रॉन के सामने चले गए, जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब थी और ये वैक्यूम ट्यूब माइक्रोवेव रेंज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर रही थी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके शर्ट के पॉकेट में रखी हुई चॉकलेट बहुत जल्दी पिघल गई। इतनी जल्दी पिघल गई कि वह सोचने पर मजबूर हो गए कि यह इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। तब उन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब को अलग अलग चीज़ों के सामने रखा, जिसमें से कुछ कच्चे पॉपकॉर्न थे। उनके सामने रखते ही ये पॉपकॉर्न पक गए। फिर उन्होंने इसे अंडे के सामने रखा और अंडे तुरंत ही फूट गए। इसके बाद रेडियम कॉर्पोरेशन ने इसकी शोध की और इसके पेटेंट के लिए अर्जी की और पेटेंट कर लिया। पहले के मॉडल्स बहुत भारी होते थे, जैसे कि पहले के कंप्यूटर्स होते थे, परंतु 1970 के अंत में इसके साइज को रिड्यूस करके इसे रेसिडेंशियल यूज के लिए सार्वजनिक कर दिया गया। दोस्तों, आपको इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन सा लगा हमें कमेंट में बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।